प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। राना साहब ये भी सर बताइएगा, इंतखाबी जलसे जब होते हैं तो आप जैसे रहनुमा, शहबाज साहब, बिलावल साहब, गैर ज़रूरी वजारतें हैं, गैर ज़रूरी इदारे हैं, कायम है, 8-8-9-9 अरब हर साल उन पर खर्च आता है। सर आप बड़े एम्बिशियस अप्रोच के साथ आए थे कि हमने लाइबिलिटीज़ को भी ख़त्म करना है और इदारों के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट को भी नीचे लेके जाना है। लेकिन इस वक्त भी लग रहा है कि रिसर्च के लिए पैसे आपके पास इसलिए नहीं बचते कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि बाकी कुछ रहता नहीं है। तो सर अगर विजन क्लियर है तो इसमें इनिशिएटिव लेने में प्रॉब्लम क्यों आ रही है आप लोगों को? देखिए, पहले जब आप ब्रेक पे जा रहे थे तो आपने एक बात की, मैं इसका भी जवाब दूंगा। आपने कुछ बातें की जिसमें आपने कंटिन्यूटी का जिक्र किया। जी बिल्कुल है। मैं समझता हूँ, विद ऑनेस्टी मैं समझता हूँ कि कुछ टाइम, मिनिमम जो एक टाइम होता है, 5 साल बड़ा सोच समझ के रखा हुआ है टाइम। अगर आप वाकई चाहते हैं कि कोई विजिबल चेंज देखें, आप प्रोग्रेस देखें, आप ग्रोथ देखें, इकोनॉमिक प्रोग्रेस देखें, माशी सूरत हाल लोगों की बेहतर हो, मुल्क की बेहतर हो, तो कंटिन्यूटी एक बहुत ज़रूरी है। पॉलिसीज़ हैं, मैं आपका टाइम थोड़ा सा इस पर ले लूँगा ज़रूर कि हमने 2013 से 2018 में बहुत काम किया मियां नवाज शरीफ साहब की सरबराही में। वो एक बड़ा गोल्डन हीरा था जिसमें इन्फ्लेशन जो है वो 2% पे था, फूड इन्फ्लेशन, और 4% वो दूसरा इन्फ्लेशन था। हमारी जीडीपी 6.7 6.6 पे पहुंची होती थी। कोई ऐसा सेक्टर नहीं था जिसमें आपको बेहतरी या प्रोग्रेस नजर आ रही थी। इस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाए, बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट थे जो उसको हम फाउंडेशन में नहीं लाए लेकिन ऑलमोस्ट शुरू हो चुके थे। तो जब 2018 में चेंज आई तो वो सारे काट दिए गए। तो मैं मिसाल देता हूँ, मेरे अपने हलके में मैं कंटिन्यूटी की बात करने लगा हूँ कि पॉलिसीज़ की कंटिन्यूटी, कि मेरे हलके में 6 प्रोजेक्ट्स है जो पीटीआई की गवर्नमेंट ने इमरान खान के समय उसने पॉलिटिकल रीज़न पे ख़त्म कर दिए। और जब हमने दोबारा पीटीआई की गवर्नमेंट आई तो उनको रिवाइव किया शहबाज साहब ने, बहुत ही अहम थे। जिस तरह मेरे एक, अगर लाहौर आप जाते हैं तो एक अमामिया कॉलोनी के रेलवे फाटक था, 2-2 किलोमीटर लाइन होती थी, घंटा घंटा खार होते, तो फ्लाई ओवर था, तो उसकी कॉस्ट 1.2 बिलियन थी उस वक्त। जब दोबारा रिवाइव की तो 3.6 बिलियन हो गई। कौमी खजाने पे इस तरह बोझ पड़ा। ये बहुत सारे ऐसे मिसालें देते हैं जिसमें मंसूबे थे, अवामी अमीयत क्या बिल्कुल दूसरे नहीं थे, जिस तरह कोई इंटरचेंज था या दूसरी चीजें थी, या तो इस तरह पूरे पाकिस्तान से बनवाया जा रहा है कुछ और किया नहीं, जिस तरह पाकिस्तान में बहुत सारे हमारे दूसरे जो कौमी अहमियत के थे, कौमी मफाद के थे, वो उसने बंद किए। जो दोबारा शुरू किए तो उस पर हंड्रेड्स बिलियन का काम फर्क पड़ गया। अभी मुझे कोई कह रहा था, कोई पता नहीं 3 बिलियन का था जो 23 बिलियन पे पहुंच गया है। अभी उस पर डिस्कशन हो रही थी प्लानिंग में। तो कहने का मकसद है कि कंटिन्यूटी ज़रूरी है और इंशाल्लाह राइट डायरेक्शन पे अगर कोई गवर्नमेंट जा रही है तो उसको मौका मिलना चाहिए, बजाय इंतशार के और फितना अंगेजी के या हर रोज़ जो काम होता है। लेकिन सर उनका भी बात जो आपने बात की कि आपके बड़े एम्बिशियस टारगेट थे, इसमें कोई शक नहीं कि शहबाज साहब बिल्कुल फोकस्ड हैं और उन्होंने आते ही ये सारे जो रिफॉर्म्स हैं उस पर काम शुरू किया हर सेक्टर में। और ये डाउन साइजिंग वाला या छोटी गवर्नमेंट का जो कंसेप्ट है उस पर भी उन्होंने काम किया और राइट साइजिंग कमेटी बनी जिसने हर मिनिस्ट्री को थारोली देखा और उसमें देखा कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, जिनकी यूटिलिटी नहीं है और उनका रहना इस गवर्नमेंट के खजाने का बोझ है। ठीक है। तो मैं बहुत सारी वजारतों का बता सकता हूँ। मैं इंडस्ट्री में था तो वहाँ 26 अदारे थे। तो मैंने देखा 12-13 ऐसे हैं जिनका वाकई फौरी तौर पे बंद होना चाहिए था, कोई उनका फायदा नहीं था। मैं आपको बताऊँ, पाकिस्तान फर्नीचर, एम्ब्रॉयडरी। तो मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से बात की तो खैर मैं जब मिनिस्ट्री के उधर राइट हाउसिंग गया तो हमने 20 उन्होंने महकमे बंद कर दिए, वाइंड अप कर दिए। अच्छा। और यूटिलिटी स्टोर उधर बंद कर दिया। इस तरह सारी आप देखेंगे तो फूड में भी हमारे बेशुमार अदारे उन्होंने बंद कर दिए, जिस तरह पास्को है, कुछ बोर्ड्स हैं, कुछ और। सर फिशरीज एंड लाइफ स्टॉक भी बंद कर रहे हैं सर। तो नहीं, उसको मैंने फिशरीज को जो मसला है या लाइफ स्टॉक का या टम्बेको का,
उसका मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट की है, क्योंकि मैं उस वक्त नहीं था जब ये माइंड अप की बात हुई कैबिनेट में। तो मैंने उनके कहा कि फिर उन्होंने कहा कि नहीं, इसको रीओपन कर लें, उसकी बाकी ज़रूरत है। सी फूड लाइफ स्टॉक सर, ये तो दुनिया में नहीं, वो ज़रूरत है, वो हो गया, लेकिन वो हो जाएगा। लेकिन हमने इस पे, मैं यही आपके बात कर रहा हूँ कि बहुत सारे इदारे बंद किए हैं और उनकी या हमने डाउन साइजिंग की है। 60% सारी जो एग्जिस्टिंग वैकेंसीज हैं जो खाली थी, इसका मतलब 5-5 साल से खाली पड़ी है, उनको ख़त्म कर दिया है, अबॉलिश कर दिया है। सर 60% हमने डाउन साइजिंग कर दिया कि अब छोटी गवर्नमेंट से ठीक है। उसका इम्पैक्ट आएगा जब आप 1-2 साल गुजरेंगे, आप देखेंगे चीज़ें जब सेटल हो जाएंगी, क्योंकि इस प्रोसेस में है। तो ये बहुत बड़े काम हो रहे हैं, बहुत विजिबल जो हम रेडिकल चेंजेस लेके आ रहे हैं, जो मॉडर्न गवर्नमेंट के जो प्रिंसिपल हैं गुड गवर्नेंस के, उस पे जा रहे हैं, स्मॉल एंड एफिशिएंट गवर्नमेंट। लेकिन सर इदारों को ई गवर्नमेंट पे भी लेके जाए ना सर। अभी तक पेपर वर्क टिपिकल तरीके हैं, सिर्फ फाइलें चलती हैं, हम बाहर लगे पड़े होते हैं। तो वो जिन इदारों को ख़त्म कर रहे हैं, जिन मुलाजमीन की मुद्दत रह भी गई है सर, PWDO या जो बाकी इदारों की बात कर रहे हैं, उनके फ्यूचर के बारे में कुछ आपने नहीं सोचा? फिर पास्को सर आप खत्म करने जा रहे हैं, तो कल को अगर स्टोरेज होगी गंदम की, कैसे कर पाएंगे? वो तो मैं बाद में होगा, जो इस वक्त इमदादी कीमत का देखिए, जो आपने ई फाइलिंग की बात की है, ई गवर्नमेंट की, ई गवर्नेंस की, उस पर 100% हम चले गए। सारी मिनिस्ट्रीज ने उस पर 100% कंप्लायंस कर दी है। अब सारा काम ई फाइलिंग पे पुराना तमीर की टेबल पे अब कोई फाइल नहीं आती। अच्छा, बिल्कुल नहीं आती। आप ईमेल के थ्रू सब कुछ कर रहे हैं? ईमेल के सारा हो रहा है। और उस पे टाइम होता है कि अगर कोई आई है तो कितनी टाइम पे डिस्पोज ऑफ किया है। अच्छा। और ये इस पे 3-4 महीनों में ये सारा काम किया। प्राइम मिनिस्टर टारगेट दिया था प्राइम मिनिस्टर साहब ने, और उस पे वो उन्होंने फिर मीटिंग ली कि कुछ मिनिस्ट्रीज ने 100% पे गया, कोई 90 पे, कोई 40 पे, कोई 30 पे, कोई 110 पे। अच्छा। तो वहाँ पे उनकी अकाउंटेबिलिटी होती थी, सारा हम भी देखते थे थोड़ा सा वो मिनिस्टर साहब। तो फिर आज मैं आपको बता रहा हूँ कि सारी मिनिस्ट्रीज 100% पे ईमेल पे हैं। दूसरी आपने बात की जो मुलाजमीन का सरप्लस की, वो सरप्लस पूल में जा रहे हैं। जहाँ जहाँ वैकेंसी होती है उनको एडजस्ट भी करेंगे, लेकिन उनके लिए और भी है कि अगर वो रिटायरमेंट लेना चाहते हैं तो उनके लिए भी पैकेज है, बड़े हैंडसम पैकेज हैं जिनके लिए उनका फ्यूचर सिक्योर होगा। तो मैं समझता हूँ कोई ऐसी किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी। यूटिलिटी स्टोर वाले जो पक्के मुलाजमीन है उनके लिए बिल्कुल यही है। लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज बहुत लंबी चौड़ी हैं, कहते हैं इस इदारे की बहुत लंबी चौड़ी। उनका जो मॉडल हम बना रहे हैं वो एक तो है पब्लिक प्राइवेट सेक्टर से मैनेजमेंट हम ट्रांसफर कर दें प्राइवेट सेक्टर में। दूसरा उनकी डाउन साइजिंग हमने करके इस वक्त उनको प्रॉफिटेबल बना दिया है, ताकि जब प्राइवेटाइजेशन में जाए तो हमें पैसे उसके सही माकूल मिल सके। तो जो प्रॉपर्टीज हैं वो एसेट्स जो है उनका जब प्राइवेटाइजेशन में जाएंगे तो उसके जो ऑडिटर मुकर्रर होते हैं जो उसको वैल्यूएट करते हैं, वैल्यूएशन लगाते हैं, वो वैल्यूएशन लगाएंगे उस पर जिस तरह PI है अच्छे होने चाहिए, बिल्कुल वो आएगा कि जी ये नीचे उसका जो एक नीचे बेंचमार्क होता है जी जी, उस पे हम लेके जाएंगे ताकि इन्वेस्टर भी इनकरेज होगा कि बेनिफिशियरी और बड़ा प्रॉफिटेबल इदारा है, इसको खरीदा जा सके अच्छे पैसों से खरीदा जा सके। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ें बहुत काम हो रहा है और इसके विजिबल शायद इतना ज़्यादा प्रचार नहीं किया जा रहा या बताया नहीं जा रहा। जिस तरह रमज़ान पैकेज है, रमज़ान पैकेज हम देते थे यूटिलिटी स्टोर के ज़रिए, तो वहाँ पे बहुत सारी कतारों में खड़े रहना, जलील होना, कुछ करप्शन होनी, कुछ बहुत सारे मामले तक हुई है सर, लोगों तक हुई है। तो इस दफ़ा प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये डिजिटल वॉलेट एक बनाया जो मेरा फर्स्ट टाइम हमारे अफसरों ने, ये बेसप वाले हैं और IT वाले हैं, हमारी मिनिस्ट्री ने साथ मिल के इसका जो सिस्टम क्रिएट किया वो ऐसा किया कि एक एक पैसा अगले के गया वॉलेट पे गया है, कोई उसमें उसके हाथ में गया, मीडिएटर के हाथ में नहीं, उसके अकाउंट में चला गया, उसके वॉलेट में चला गया। उसको वो यूज कर सकता था, चाहे बिजली का बिल देना उसने, कोई और उसकी मुश्किल हो या आटा खरीदना हो, वो खरीद सकता है। तो मैं समझता हूँ बहुत सारी रिफॉर्म्स आई हैं और हर रोज नई रिफॉर्म्स, नई चीज़ें, नई हम मैयज ले रहे हैं। जैसे
गवर्नमेंट में बेहतरी आ रही है और गवर्नेंस में बेहतरी आ रही है, ट्रांसपेरेंसी की प्राइम मिनिस्टर साहब बात करते हैं, बहुत ज़्यादा उनका फोकस्ड है कि करप्शन पे कम हो, किस तरीके से करप्शन फ्री हम कर सकें, किस तरह हम ट्रांसपेरेंसी इसमें ला सके। एक एक चीज़ खुद देखते हैं, कोई अपॉइंटमेंट होती है तो उसको भी इतना ज़्यादा देखते हैं, मुख्तलिफ जी लोड डाउन मंगवाते हैं मुख्तलिफ एजेंसियों से, तो फिर जाके वो लेकिन सर लोग एक गिला भी कर दें कि लोगों के पेटा तुम पत्थर बन रहे हो, खुद अरकान पार्लियामेंट अपनी तनख्वाहों में इजाफा कर देते हैं सर। तो वो कहते हैं कि अगर ये मुल्क के अंदर वसाइल की कमी सबके लिए है तो उनके लिए भी है, तो जो प्रिविलेज क्लास है वो कह रही कि नहीं हमारा तो गुजारा नहीं होता, लेकिन आप गुजारा करें इसी में थोड़ा पहले। देखिए मैं पार्टली आपसे इत्फाक करता हूँ, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि जो पार्लियामेंटेरियन है वो अंडरपेड थे, दुनिया जहान का देख ले, लेकिन उनको मुश्किल हालात थे। तो क्योंकि सारे सूबों ने खुद कर लिया था, पंजाब ने कर लिया, जब सूबे बलोचिस्तान करता है, KPK करता है, सारे करते हैं, तो उस वक़्त कोई नाम नहीं लेता। जब फेडरल गवर्नमेंट की बारी आती है तो इत्तेफाक से ऐसा शोर पड़ता है, लेकिन वो मैं समझता अंडरपेड थे। इस तरह आप जजेस की देखें, तनख्वाहें 12-12 लाख है, कोई 50 लाख ले रहा है, 25 हो गए हैं सर, आप पीछे हैं थोड़े से, अब बढ़ गई है, कोई 50 लाख ले रहा है हमारा, कोई कॉर्पोरेट का, कोई कुछ ले रहा है, कोई कंसल्टेंट क्या कर रहे हैं। लेकिन ये लोग थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि दूसरे सूबों को इधर उधर प्रेशर था, लेकिन अगर कर लिए हैं तो इतना ज़्यादा ना करते, डबल कर लेते। अगर 1,60,000 था या 1.5 लाख था, पता नहीं कितनी, 140 में इजाफा ना होता आपके ख्याल में, थोड़ा कम नहीं होता तो बेहतर, मतलब कम तो थी, क्योंकि देखिए आपने ये पॉलिटिक्स अब होल टाइम जॉब है। वो ज़माना गया जब 50s का था, 60s का था, 70s का। मैंने अपने बावजूद तो देखे, अपने वाले साहब को भी, वो अपने दूसरे काम भी करते थे, अपनी एग्रीकल्चर भी करते थे, सारा कुछ करते थे, लेकिन हम नहीं कर सकते। हम होल टाइम जॉब है, अपने कंस्टिट्यूएंसी में टाइम देते हैं या गवर्नमेंट के साथ या असम्बली में, तो वो एक फैक्टर था। लेकिन मैं समझता हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बताऊँगा कैबिनेट जो है प्राइम मिनिस्टर साहब की, उन्होंने बगैर तनख्वाह के काम किया है। ये एक फैसला किया गया था कि 1 रुपया नहीं लेना, लेकिन अब तनख्वाहें बढ़ी हैं, उनकी भी बढ़ाई हैं। जब पार्लियामेंटेरियन की बढ़ गई तो मिनिस्टर की थोड़ी, प्राइम मिनिस्टर साहब की उसी तरह या शायद 2 लाख है, लेकिन वो तो शायद ले भी नहीं रहे। इस तरह अब प्रेसिडेंट की हमने बढ़ाई थी जब शाहिद खान साहब थे, वो कहते यार प्रेसिडेंट की तो बढ़ा दें, जब जज इतने ले रहे हैं तो उनकी शायद 10-12 लाख की थी, जज के बराबर की थी सुप्रीम कोर्ट के। तो ये मेरा साहब तो लेते होंगे मेरा ख्याल। इंडिया में तो पेंशन भी है शायद, मैं बता रहा हूँ, किसी MP की मेंबर, MNA समझ लें, मेंबर लोकसभा की, जो एक दफा मेंबर होता है उसको 25,000 वो पर मंथ देते हैं, पेंशन देते हैं, जो एक दफा होता है। जो 2 दफा होता है उसको 50,000 दे देते हैं, जो 3 दफा, लेकिन 5 साल पे मैक्सिमम लाख रुपया देते हैं, उसके बाद वो नहीं देते। तो मैं समझता हूँ कि एक सारी जिंदगी एक बंदा इधर गुजारता है, बड़ी सर्विस है, इतना काम कोई नहीं। मिनिस्टर तो यहाँ बैठ के रात तक काम करते हैं, तो ये स्टाफ तो सारे चले जाते हैं, 4 बजे हम बत्तियां बंद करके चले जाते हैं। मेरे बंदे होंगे जब मैं बैठा होता हूँ, अल्टीमेट रिस्पांसिबिलिटी मिनिस्टर की होती है, काम अच्छा कर रही है या नहीं कर रही है। वैसे ठीक है कि एक बात जरूर मैसेज के भाई, जब लोगों के लिए इतनी महंगाई है, गुर्बत है, तो हमें रोल मॉडल होना चाहिए, ये बात होनी चाहिए। लेकिन उनकी अपनी जरूरियात हैं, वो भी मैं समझता हूँ नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन बेहतर तरीके से हो सकता है। थोड़ा सा ब्रेक नाज़रीन, और ब्रेक के बाद भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग गुफ्तगू जारी रहेगी।